तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए, जब चैट जीपीटी 2022 में जब रिलीज़ हुआ था ना, तो सबने ये सोचा था कि भाई ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। और यहाँ पर जो है ना, जो इतने टाइम लगता है किसी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रोसेस करने में, वो यहाँ पर ये जो चैट जीपीटी है वो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर देगा। और कोई सा वीडियो उसकी समरी बना देगा, कुछ भी यहाँ पर आप उससे पूछ लो, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से यहाँ पर कर देगा। और जब यहाँ पर चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ ना, ओपन एआई कंपनी ने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया, तो तब यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी के साथ ये पॉपुलर होने लगा। और इसके जो यूज़र्स थे वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गए। हालांकि शुरुआत में इन्होंने कुछ पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना जो है ना एक सब्सक्रिप्शन भी लागू कर दिया कि भाई अगर आपको यहाँ पर चैट जीपीटी के एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। तो ये सब चीज़ है, और इसी चीज़ की देखते हुए इतनी ज़्यादा सफलता उसको मिली, बहुत ज़्यादा। तो ये जो सफलता थी वो दूसरी कंपनियां भी देख रही थी, तो दूसरी कंपनियों ने यहाँ पर इन सफलता को देखा और बहुत सारे जो अपने खुद के जो चैट जीपीटी जैसे टाइप जो एआई असिस्टेंट्स है वो यहाँ पर बनाने लगे। जैसे कि गूगल ने यहाँ पर शुरुआत में बार्ड बनाया था, लेकिन बार्ड यहाँ पर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा इशू भी आ रहे थे। तो उसको यहाँ पर फिक्स करते हुए अब फाइनली गूगल ने यहाँ पर अपना जेमिनी निकाल रखा है। तो जेमिनी यहाँ पर पूरी तरह से इसको टक्कर दे रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जो मेटा कंपनी है, जो यहाँ पर फेसबुक को भी ओन करती है, व्हाट्सएप को भी ओन करती है और इंस्टाग्राम को भी ओन करती है, उसने भी अपना यहाँ पर जो है ना एआई असिस्टेंट बना रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो टेक कंपनियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर अपने जो चैट जीपीटी लाइक एआई असिस्टेंट्स बना रखे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर भी रहे हैं। चाहे वो यहाँ पर कोई सी भी चीज़, किसी चीज़ की समरी बनाने में, कोई वीडियो अगर आपको देखना है तो वो नहीं देखना है तो कुछ पढ़ना है तो उसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में समरी बना दो। कोई सा आर्टिकल है उसको भी यहाँ पर जो है ना आप समराइज़ कर सकते हो, या फिर कोई आपको फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई नॉवेल लिखना है, यानी कि आप जो मन चाहे वो यहाँ पर आप उससे करा सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये जो है ना एक्यूरेट भी होता है। हालांकि इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम जो है ना पहले बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना फिर भी एक्यूरेसी का मामला तो है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैं भी यहाँ पर अक्सर इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी कभी थंबनेल बनाने के लिए भी कर लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसकी पॉपुलरिटी देखते हुए चाइना भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो चाइना ने भी यहाँ पर पिछली 10 जनवरी को यहाँ पर अपना एक डीप सीक नाम से एक यहाँ पर जो ना एआई असिस्टेंस लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है कि भाई उसने यहाँ पर अपने जो राइवल्स है ना चैट जीपीटी, जेमिनी और या फिर जो मेटा का एआई असिस्टेंस, उन सबको यहाँ पर पीछे छोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसको बताया जा रहा है और ये यहाँ पर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है। और इसने यहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट को शॉक कर दिया है कि अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री थी उसमें से $1 ट्रिलियन यहाँ पर जो है ना उनमें मार्केट डिप आ गया। यानी कि उनकी जो दौलत थी $1 ट्रिलियन यहाँ पर जो है ना निकल गई है। इंडिया की कितनी है जीडीपी? इंडिया की जीडीपी है $3.8 ट्रिलियन। और यहाँ पर अगर उसमें से $1 ट्रिलियन निकल जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका की जो जीडीपी थी उसमें से $1 ट्रिलियन मार्केट कैप टेक इंडस्ट्रीज में से, उसमें से यहाँ पर जो है ना शेड अप हो गया है। और उसमें से भी जो एनवीडिया कंपनी है उसके तो यहाँ पर $580 बिलियन यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप यहाँ पर कम हो गया है। उसके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। और किसकी वजह से? ये जो डीप सीक नाम की जो कंपनी है उसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और उनको यहाँ पर लगने लगा था डर, और इसकी वजह से यहाँ पर उनकी अमेरिका की कंपनियों की फट गई है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई ये जो है ना वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई कैसा हो गया है, क्यों यहाँ पर जो है ना डीएफसी कितना पॉपुलर हो रहा है कि इन अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं उनके यहाँ पर $1 ट्रिलियन यहाँ पर उड़ गए हैं और उसमें से एनवीडिया के भी $580 बिलियन उड़ गए हैं। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। देखो, जब यहाँ पर 2022 में जब चैट जीपीटी जैसा का जो प्लेटफॉर्म था वो जब आया था ना, दुनिया में उसने तहलका मचा दिया था। और यहाँ पर लोगों के अंदर जिज्ञासा भी हुई थी कि भाई ये किस तरह से काम करता है, इसके पीछे का जो साइंस है वो किस तरह से काम करता है, कैलकुलेशन कैसे करता है, और जो हार्डवेयर है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें दिलचस्पी हुई कि भाई यहाँ पर हम भी ट्राई करने चाहिए। तो उनमें से एक थे लियांग फेंग। उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना 2022 में जब चैट जीपीटी लगा था तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने भी डिसाइड किया 2023 में कि भाई हम यहाँ पर इसके लेकर भी कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डीप सीक नाम की एक कंपनी बनाई। और इससे पहले यहाँ पर हाई फ्लायर नाम से एक हेज फंड
जो है उनका होता था, जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करके कुछ ऐसा एल्गोरिथम बना के वो पैसा कमाते थे, कुछ इस तरह से करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर उसका पैसा लेके यहाँ पर DFC में लगा दिया, और कितना लगाया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर $6 मिलियन US। आज की डेट में ये होते हैं लगभग 50 करोड़ रुपए। तो उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ रुपए लगा दिए, और यहाँ पर एनवीडिया की A100 चिप्स लगभग बहुत सारी लगा दी, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर उन्होंने ख़रीद ली, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने DFC में लगा दी। और उसके बाद यहाँ पर जो है उन्होंने कोशिश की कि भाई किस तरह से लॉन्च किया जाए। तो उन्होंने फाइनली यहाँ पर 10 जनवरी को लॉन्च कर दिया, और लॉन्च होने के तुरंत बाद ही यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर टेक ऑफ हुआ कि जो एप्पल का ऐप स्टोर था उसमें टॉप ऐप बन गई, ना सिर्फ चाइना में बल्कि यहाँ पर अमेरिका में भी ये टॉप ऐप बनी बैठी है। तो यहाँ पर जो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, एप्पल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी को ही यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए यहाँ पर इतना पॉपुलर करा दिया है उन्होंने। DeepSeek को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है ये, और इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ChatGPT को भी ये आउट परफॉर्म कर रही है, और साथ ही जेमिनाई तो यहाँ पर खैर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितना यहाँ पर ChatGPT, लेकिन ChatGPT से भी ज़्यादा एडवांस रिजल्ट्स यहाँ पर ये कंपनी दिखा रही है लोगों को। और लियांग ने ना इसकी शुरुआत यहाँ पर कोई बहुत बड़े जो है ना लोगों को एक्सपीरियंस लोगों से साथ नहीं की, बल्कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, जो PhD स्टूडेंट थे, जो इस तरह के काम करते थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको यहाँ पर हायर किया और उनसे यहाँ पर काम कराया कि भाई किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ काम करती है, कैसे हम यहाँ पर इसको डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों के काम आ सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सब किया, और फाइनली यहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद तो यहाँ पर तहलका मचा दिया, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि अब यहाँ पर $1 ट्रिलियन अमेरिका की टेक कंपनियों के यहाँ पर मार्केट कैप से उड़ गए हैं। यानी कि इतना तगड़ा नुकसान हुआ है, बहुत तगड़ा। इतने तो यहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर उससे 50% ही है, और इसके साथ ही यहाँ पर चाइना की, इजराइल की GDP भी अगर मिला दोगे ना तब भी यहाँ पर 1 ट्रिलियन नहीं बैठते। तो 1 ट्रिलियन तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी से गायब हो चुके हैं, जिसमें से जो एनवीडिया है उसके यहाँ पर $580 बिलियन, यानी कि जितना इंडिया का एक्सपोर्ट होता है ना उतना के लगभग यहाँ पर जो ना उसने अपना मार्केट शेयर लूज़ कर दिया है। और किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी DeepSeek की वजह से, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था, लोगों को खतरा हो गया था कि भाई ये जो DeepSeek कंपनी है ये एनवीडिया को खतरे में डाल सकती है, जो दूसरी जो प्लेटफॉर्म है ChatGPT वगैरह उसको यहाँ पर खतरे में डाल सकती है। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया, और यहाँ पर फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा कि भाई अमेरिका के लिए वेकअप कॉल है। यानी कि यहाँ पर DeepSeek से इतनी ज़्यादा फट गई है कि अब यहाँ पर अमेरिका को लगने लगा है कि ये जो है ना चीज़ें अमेरिका के साथ सही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अमेरिका इस बारे में कुछ ना कुछ तो स्टेप्स है वो यहाँ पर उठाएगा ही उठाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से स्टेप उठाएगा। और DeepSeek ने यहाँ पर सिर्फ किया है सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन में, जहाँ पर ये जो ChatGPT, OpenAI और ये जेमिनी, बार्ड ये सब करने में जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुकी है, लेकिन यहाँ पर DeepSeek ने ये सब कर दिया सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन में। यानी कि यहाँ पर जो मनी जो एक्सपेंड की गई है वो यहाँ पर उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई यहाँ पर उन्होंने अगर इतना पैसा लगाया है ChatGPT ने, गूगल जेमिनी ने, तो वो यहाँ पर कंज्यूमर से इतना वसूलेंगे भी, और उसके लिए यहाँ पर जो एडवांस फीचर है उसके लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी रखा गया है, ताकि यहाँ पर उन्होंने जो पैसा खर्च किया है उसकी भरपाई यहाँ पर वो कर सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से DeepSeek ने यहाँ पर अपने आप को लॉन्च किया है, जिस तरह से वो काम कर रहा है सिर्फ छोटे से मनी में, तो वो यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लोगों से बहुत कम यहाँ पर चार्ज करेगा, और हो सके तो ना भी करे, क्योंकि अगर यहाँ पर उसके पास यूजर्स बढ़ गए ना तो वो एडवर्टाइजमेंट से भी यहाँ पर पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पर अगर वो फ्री भी प्रोवाइड कर देना तो तब भी यहाँ पर उसका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ChatGPT और ये गूगल जेमिनी ये यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकती। कुछ लिमिटेड फीचर्स तो फ्री में प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो एडवांस फीचर होते हैं उसको ये बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इससे यहाँ पर लोगों का मोह भंग हो जाएगा, और लोग चाहते हैं कि यार ये तो पैसा काट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ये सब करने के लिए, और जो DeepSeek है वो पैसा ले नहीं रहा है, तो हम क्यों ना उसकी तरफ चली जाए। तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया, वॉल स्ट्रीट में यहाँ पर हल्ला मच गया, इतना ज़्यादा पैसा डूबा कि भाई आप देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन यहाँ पर मार्केट कैप टेक कंपनियों का उड़ चुका है। एनवीडिया का $580 बिलियन उड़ चुका है। तो बहुत बड़ा डिप है ये, एनवीडिया के इतिहास का सबसे बड़ा डिप ये अब देखने को मिल रहा है हमें। और एनवीडिया तो आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा एडवांस चिप यहाँ पर बनाता है। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है उसको यहाँ पर जो है ना उसके लिए एक बहुत ही फेमस कंपनी है एनवीडिया, और जो AI काम करने किए जाते हैं ना उसके पीछे यहाँ पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का ही यहाँ पर हाथ होता है। तो अगर यहाँ पर इस तरह से चीज़ें चलेगी तो ये जो है ना एनवीडिया के लिए नहीं है, अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना एक
बहुत बुरी बात होने वाली है और ये यहाँ पर डिज़ास्टर साबित हो सकता है जो चाइना ने यहाँ पर निकाला है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर फट गए, बोल रहे हैं कि वेकअप कॉल है ये अमेरिका के लिए। अब वेकअप कॉल में यहाँ पर क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है, जहाँ पर जो चैट जीपीटी और ये जो जेमिनी वगैरह है वो यहाँ पर ओपन सोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन जो डीप सीक है वो यहाँ पर टोटली चाइनीज़ है, उसमें यहाँ पर किसी भी अमेरिकी कंपनी का हाथ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर वो जो है ना ओपन सोर्स नहीं रह जाता और उसमें यहाँ पर वल्नरेबिलिटी रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो है ना अटैक होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है उसके ऊपर। और अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ भी था, साइबर अटैक हुआ है उसके ऊपर, डीप सीक के ऊपर, कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना उसके लिए वर्नेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो चैट जीपीटी के ऊपर और ये जो जेमिनी है उसके ऊपर यहाँ पर साइबर अटैक होता है तो ये झेल जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। लेकिन इनके पीछे इतनी बड़ी टीम काम नहीं करती है, तो यहाँ पर अभी डीप सीक को इस्तेमाल करना भी थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, जब तक यहाँ पर इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से साइबर की सुरक्षा ना मिले तो यहाँ पर वल्नरेबल हो सकता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना जो चाइना की जो सरकार है उसका भी ध्यान अब इसके पीछे लगा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर ना जाए। लेकिन अगर यहाँ पर चाइना का ध्यान अगर इसके ऊपर गया है और चाइना यहाँ पर इसको कंट्रोल में ले लेती है तो ये यूज़र्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चाइना की जो सरकार होती है वो यहाँ पर लोगों का जो डेटा है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करती है, लोगों का डेटा लेती है ताकि यहाँ पर वो अपना इस्तेमाल कर सके लोगों को टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर चाइना की जो सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा होगा और यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होने वाली है। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया ने टिकटॉक जैसी जो ऐप्स थी उसके ऊपर बैन लगाया था और यहाँ पर ये पीछे की बात बताई थी कि इससे यहाँ पर देश की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार अगर खुद से इन्वॉल्व हो जाती है डीप सीक में तो ये जो है ना लोगों की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा खतरा पैदा करेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है, क्या ये जो डीप सीक है वो यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है या फिर ये जो चीज़ें हैं चैट जीपीटी और जो जेमिनी है वो यहाँ पर इससे उभर पाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो डीप सीक है उसने तो अपना काम कर दिया है और उसने यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला नुकसान यहाँ पर अमेरिका का पहुँचा दिया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।